सो हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आया था मानव रचना अपना एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई अप्रूव कोर्स का एंट्रेंस देने। अब बेसिकली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी लोगों को, खासकर फैकल्टी तक को कन्फ्यूजन थी कि भाई जिसने मास्टर्स कर रखी है साइकोलॉजी में लेकिन उनका बैचलर साइकोलॉजी में नहीं था, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। मैंने बहुत ऑफिशियल से बात करी, कुछ बोलते हैं हाँ दे सकते हो, कुछ बोलते हैं आप नहीं दे सकते हो, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी थी जो आरसीआई ने दी थी वो थोड़ी अनएम्बिगुअस की। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हाँ, अगर 3 साल की बैचलर्स कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट में और मास्टर्स आपने कर रखी है साइकोलॉजी से, तो आप एलिजिबल हो एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो कोर्स है जो आरसीआई रेगुलेटेड है उसके लिए। फटाफट ये चीज़ पता चली और फटाफट डेट्स आनी शुरू हुई। एमआईटी नोएडा को मेरे को जिस दिन पता चला उसी दिन 5 बजे ही क्लोज हो गया। हाँ, ये मानव रचना का खुला था जो आरसीआई अप्रूव कोर्स है एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो मैं देने आया। मेरी सुबह मैं बस रायपुर से पीजीआई बैंस और सीआईआई का एग्ज़ाम दे के आ ही रहा था, सीधा रैपिडो पकड़ा और सीधा एग्ज़ाम देने आया। तो बड़ा एक्टिक जा रहा है मेरे लिए तो, बट फिर भी 50 क्वेश्चंस थे एमसीक्यूज़, ईजीएस्ट। सिर्फ 5 ऐसे थे जिसमें थोड़ा डाउटफुल था, उनमें से भी 3-4 मैंने सही से आंसर किए, 1-2 में मुझे लगता है दिक्कत हुई। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ के 50 क्वेश्चन, 6 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थे, उनमें से 4 जो थे 5-5 मार्क्स के थे और 2 जो थे वो 20-20 मार्क्स के थे। उनको अच्छे से डिटेल करके लिखना था। तो हमें बेसिकली टोटल मिला था मेरे ख्याल से 2 घंटे थे या 1.5 घंटा था, आई थिंक ऐसा कुछ था। तो अगर आपने एमसीक्यू जल्दी सॉल्व कर दिया तो आपके पास लॉन्ग आंसर्स के लिए लंबा टाइम था। बाकी अब पहले क्या होता था कि जिन्होंने ये क्लियर कर दिया, मतलब जिन्होंने एमसीक्यू दे दिया फिर लॉन्ग आंसर दे दिया, फिर इंटरव्यू होगा, फिर दोनों सबका कंसोलिडेट करके आपका फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है, ये एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई अप्रूव वाले कोर्स में जो मानव रचना अभी ले लिया है, इसमें है कि जिसने क्वालिफाई किया होगा एमसीक्यू प्लस रिटर्न वही इंटरव्यू देगा और कल पता चलेगा कि कौन कौन क्वालिफाई करा है। बाकी हाँ, एक गुड न्यूज़ है कि काफ़ी सारे कॉलेजेस अलाउ कर रहे हैं कि अगर आपने बैचलर्स नहीं कर रखी साइकोलॉजी से लेकिन मास्टर्स कर रखी है तो आप ये आरसीआई के अप्रूव कोर्स कर सकते हो। हालांकि कुछ मैं कहूँगा ये भी कॉलेजेस डिफ्रेंशिएट कर देंगे कि नहीं हमें तो बैचलर्स में भी साइकोलॉजी चाहिए। लेकिन ये कुछ गुड न्यूज़ है कि आपने बैचलर्स नहीं कर रखी, मास्टर्स कर रखी है या 1 साल भी मास्टर्स का किया हुआ है साइकोलॉजी से, you are eligible to give this RCI regulated exam and take admission in this course and फिर आपको लाइसेंस भी मिल सकता है। चलिए, तब तक भी अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।